तो आज हमारे पास एक बाबा थे जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है और उनके घुटनों के जोड़ों में काफ़ी दर्द और सूजन रहता है जो कि तकरीबन 1 साल से है। तो एक्सरे करने के बाद जिसमें हमने पेशेंट को खड़ा करा के उनका एक्सरे किया, जिसको हम नी स्टैंडिंग एक्सरे भी बोलते हैं। तो ये एक्सरे करने के बाद हमको पता चला कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिसको हम हिंदी में गठिया या बात रोग भी बोलते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जो ये घुटने के दोनों जॉइंट है ये एक दूसरे में काफ़ी चिपक गए हैं। सेम ऐसी अगर आप लेटरल व्यू में लेंगे तो ये जो कटोरी होती है, जो घुटने की जो कटोरी होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं, ये भी देखो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सट गया है। इसमें नेल्स निकल आए हैं, ये नेल्स को हम एथनोस्पैथी बोलते हैं। यहाँ भी नेल्स निकल आए हैं। तो ये क्या होता है, ये तब होता है जब आपके घुटनों के बीच में जो एक कार्टिलेज होता है, ये जो घुटना है इसके बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसको हम गत्ता भी बोल लेंगे। तो ये क्या होता है, कार्टिलेज घिसने के कारण, ये खराब हो जाने के कारण ये दोनों जोड़ है घुटनों के, ये एक दूसरे में चिपकने लगते हैं या रगड़ने लगते हैं, जिसको इस घुटने के दोनों जोड़ को हम या फिर टिबियल फेमोरल जॉइंट भी बोलते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों रगड़ने के कारण हमारे पैर में काफ़ी दर्द या सूजन रहता है। तो इसके भी कई चरण होते हैं, तो इसके 4 चरण होते हैं। तो पहला दूसरे चरण को तो हम मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी से तो ठीक कर सकते हैं, पर तीसरे और चौथे चरण को हम, जैसे इन बाबा का है तीसरे चौथे चरण का इनके ग्रेड है, तो इसको हम, इसमें एक ऑपरेशन होता है जिसको हम नी जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं या ऑर्थोप्लास्टी भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो घुटने के दोनों जोड़ हैं, पहला और ये दूसरा दिख रहेंगे, तो इसमें क्या है, हम दोनों में लोहे के प्लेट लगा देते हैं और ये जो पटेला होता है इसमें एक प्लास्टिक का प्लेट लगा देते हैं, जिसके कारण ये फिर घुटने जो हैं वो घिसते नहीं हैं एक दूसरे से। तो ये होता क्यों है, तो इसको मैं आपको आसान भाषा में समझा सकता हूँ। जैसे कि शरीर को आप अपनी गाड़ी मान लीजिए और ये कार्टिलेज या गत्ता जो है जिसको आप सॉकअप मान लीजिए। तो क्या होता है, कई बार हम गाड़ी को गड्ढों में लेके जाते हैं, ख़राब रास्तों में लेके जाते हैं, तो जैसे वो शॉकअप है तो वो हमको झटकों से बचाता है। तो सेम हमारे शरीर के साथ भी है, ये जो कार्टिलेज होता है यहाँ पे वो हमको घुटनों के घिसने से बचाता है। पर कई बार क्या होता है कि कई बार हम अपनी गाड़ी को गड्ढों या उबड़ खाबड़ रास्तों में ही चलाते हैं, तो उसमें जो है शॉकअप ख़राब हो जाता है। तो सेम हमारे पैरों के साथ भी है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम ज़्यादा घुटनों का काम करते हैं, ज़्यादा चढ़ना उतरना करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं घुटनों पे, तो उसमें क्या होता है, ये गत्ते जो है ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। इनका एक और कारण भी होता है कि जैसे ओवरवेट हो गया तो भी होता है, और या फिर विटामिन की डिफिशियंसी हो गई तो उसमें भी होता है। ये जो अर्थराइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो 40 की उम्र के बाद नज़र आते हैं, और 40 की उम्र के बाद 100 में से लगभग 46% लोगों को उसके एक न एक स्टेज से गुजरना ही पड़ता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो घुटने के जोड़ में ही होते हैं, वो कमर के जोड़ में भी हो सकते हैं, एल्बो के जोड़ में भी हो सकते हैं, हाथ के जोड़ में भी हो सकते हैं और हील के जोड़ में भी हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो इसका यही है कि अर्ली स्टेज में ही इसका डायग्नोसिस कर लिया जाए और इसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाए, तो ये अपने मॉडरेट स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा। आशा करता हूं इस वीडियो के सहायता से आपको हड्डी तथा जोड़ के बारे में कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नए वीडियो मैं इस तरीके से लाता रहूँगा और आपको नए चीज़ें सिखाता रहूँगा। धन्यवाद।